हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा और आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स को। तो हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स को तो पढ़ लिया। आज हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स को कि टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर कैसे होते हैं और टेरिडोफाइट्स प्लांट्स कैसे होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स हम किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट जो सीडलेस फ्लावरलेस होते हैं, यानी जिसमें सीड नहीं बनती है, बीज नहीं बनता है, फ्लावर नहीं बनते हैं। और वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे क्रिप्टोगेम्स हैं जिसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। कंडक्शन के लिए वाटर मिनरल्स के यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं इसमें। बाकी जो हम लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइट्स को पढ़ा था वो उनमें क्या होता था, वो भी क्रिप्टोगेम्स थे, लेकिन वो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स नहीं थे क्योंकि उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं मिल रहे थे। तो ये वैस्कुलर जो टेरिडोफाइट्स है वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स से एडवांस है। तो ये क्या है? ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं। ये एल्गी और ब्रायोफाइट से ज्यादा विकसित हैं। ये ऐसे क्रिप्टोगेम्स हैं जिसमें सीड और फ्लावर तो नहीं बनता है बट वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, वैस्कुलर टिश्यूज में मिलते हैं। और ये हायर क्रिप्टोगेम्स जैसा कि मैंने बताया ये एल्गी और ब्रायोफाइट से ज्यादा डेवलप है। तो ये हायर क्रिप्टोगेम्स हैं, ये ज्यादा विकसित हैं और ये साथ साथ में वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं। और ये सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी ये ऐसे वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिसमें ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं, यानी हमारे लैंड पे जो प्लांट्स का उद्भव हुआ था, जो प्लांट्स की ओरिजिन हुई थी, उसमें ये सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट थे। यानी लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट में सबसे पहले ये ऐसे वैस्कुलर प्लांट बने थे, प्लांट्स आए थे लैंड पे, ओरिजिन हुई थी जिनमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। एल्गी में नहीं पाया जाता था, ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता था, लेकिन जब इनकी ओरिजिन हुई टेरिडोफाइट्स की तो ऐसे प्लांट्स बने जिसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, यानी वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। और इनकी एज ऑफ द टेरिडोफाइटा कहते हैं लेट पैलियोजोइक। तो लेट पैलियोजोइक इरा जो था उसे एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कहते थे, क्योंकि उस समय हमारी लैंड पे, हमारी पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा प्लांट्स पाए जाते थे, सबसे डोमिनेंट कंडीशन में थे, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव था, वो टेरिडोफाइट्स ही थे। जैसा कि मीसोजोइक इरा में हम लोग जुरासिक पीरियड में पढ़े हैं कि डायनासोर का डोमिनेंस था, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली ताकतवर होते थे। और आपने मूवी भी देखी होगी जुरासिक पार्क, जो कि डायनासोर पे बनी है। तो उसी तरह से लेट पैलियोजोइक में सबसे ज्यादा प्लांट्स में डोमिनेंस था किसका? टेरिडोफाइट का। और इन्हें बॉटेनिकल स्नैक्स भी कहते हैं। जैसे कि एम्फीबियन से बने हैं रेप्टाइल्स। एम्फीबियन के बाद क्या आए थे? रेप्टाइल्स आए थे। उसी तरह से ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। उसी तरह ब्रायोफाइट्स से डेवलप हुए हैं टेरिडोफाइट्स। तो इसीलिए इनको बॉटेनिकल स्नैक्स भी कहते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। हमने पढ़ा था कि वो ब्रायोफाइटा जब हम पढ़े थे तो उसमें डोमिनेंट फेज जो थी वो थी गैमेटोफाइट, बट टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट। और इनका स्पोरोफाइट डिवाइड होता है रूट, स्टेम एंड लिप्स में। ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लिप्स नहीं पाई जा रही थी, एल्गी में भी नहीं पाई जा रही थी टू रूट, स्टेम और लिप्स। ब्रायोफाइटा में रूट्स जैसा स्ट्रक्चर था जिसे हम राइजोइड कहते थे, बट वो रूट नहीं था, उसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे। बट इसमें ये टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम और लिप्स भी पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स प्लांट के स्पोरोफाइट में। और इनकी रूट जो होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है। स्टार्टिंग में तो एक मेन रूट निकलती है लेकिन वो जल्दी गायब हो जाती है। और इनकी रूट कैसी होती है? एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। और इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर्स जो बनते हैं वो किसपे बनते हैं? वो बीजाणु जो बनते हैं वो बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया में बनते हैं। और स्पोरेंजिया जो है ये एक स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरोफिल कहते हैं, उसी पे पाई जाती है स्पोरेंजिया। और उसी स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। और जो स्पोरेंजिया बनती है, जो बीजाणुधानी बनती है, उसका डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। या तो वो यू स्पोरेंजिएट होती है, यानी ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होती है, ढेर सारे सेल मिलके, सेल का ग्रुप मिलके उस
से स्पोरेंजिया डेवलप होती है, या तो वो लैक्टोस्पोरेंजिएट होती है, यानी वो स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी एक सेल से बनती है। तो ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, किसी में यू स्पोरेंजिएट होती है बीजाणुधानी स्पोरेंजिया, किसी में लैक्टोस्पोरेंजिएट। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें प्लांट्स के नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं किसमें यू स्पोरेंजिएट होती है, किसमें लैक्टोस्पोरेंजिएट होती है, ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्या किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा उठाता है। और ये भी पूछ लेता है कि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट स्टेज क्या होती है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। आई होप कि आपको टेरिडोफाइट समझ में आ गए होंगे। टेरिडोफाइटा जो होता है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइटा ग्रुप में जो प्लांट्स आते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से ये आज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।